If you are new to my channel, do subscribe it and make sure to hit the bell icon so that you would not miss any of my upcoming videos. Hello dear students, welcome to the second part of the flower structure and its function. So इस पार्ट से पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. आप लोग अगर नहीं देखे हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग वीडियो देख सकते हैं. साथ ही साथ आपको बच्चों केमिस्ट्री मास्टरी कोर्स का भी लिंक मिल जाएगा, जहाँ पर आप लोग केमिस्ट्री पढ़ने के लिए एनरोल कर सकते हो. वहाँ पर आप लोगों को क्लास 9th एंड 10th दोनों के हिसाब से प्रिपेयर करवाया जा रहा है. नेक्स्ट ईयर आप लोग जो बोर्ड दोगे उस हिसाब से आप लोगों को वहाँ पर पूरा अभी से ट्रेनिंग दी जा रही है. बहुत सारी चीज़ें बताई जा रही है, इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई जा रही है. बोर्ड पैटर्न क्वेश्चंस भी हम लोग वहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हम कर रहे हैं वहाँ पर. अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग लिंक के थ्रू ले सकते हो. ओके, साथ ही साथ बच्चों एक और चीज़, आप लोग ओसवाल का बुक फॉलो करो. ओसवाल का बुक में बहुत सारा क्वेश्चन है. मैं यहाँ पर लिंक देखो शेयर कर दे रही हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा. आप लोगों को कहीं नहीं जाना है, लिंक में क्लिक करोगे आपको बुक्स की डिटेल्स मिल जाएंगी, वहीं से आप लोग बुक भी परचेज कर सकते हो डायरेक्टली. वो लिंक मैं यहाँ पर शेयर कर रही हूँ. बच्चों वो बुक क्वेश्चन बैंक है, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथ हो गया. अगर दूसरे सब्जेक्ट का भी लेना है तो आप लोग ले सकते हो. क्वेश्चन बैंक है बच्चों वो, ठीक है. वहाँ पर ना बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे जो कि आप लोग डेफिनेटली देखना एग्जाम में उसी टाइप से ही पूछे जाएंगे. सो लिंक आप लोगों को मिल गया होगा, आप लोग वहाँ से डायरेक्टली परचेज कर सकते हो. अगर कुछ भी डाउट होता है तो आप लोग मुझसे कंसल्ट कर सकते हो. नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. ओके, सो हम लोग जैसे कि 4 होल्स जो होता है फ्लावर का, हम लोग वो डिस्कस कर रहे थे. तो पहला पार्ट में हम वो 2 होल्स डिस्कस कर चुके हैं. जैसे कि पहला में हम लोग पढ़े थे पेटल्स के बारे में एंड सेपल्स के बारे में, कैलिक्स एंड कोरोला के बारे में. अब जो थर्ड होल है वो है मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, दैट इज स्टेमन या फिर एंड्रोसियम. तो दिस इज द थर्ड होल जो कि मेल पार्ट है फ्लावर का, ठीक है. फ्लावर में जो मेल पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्टेमन. देखो नाम में ही MEN मैन लिखा है, तो ये मेल पार्ट है. एंड्रोसियम भी बोलते हैं और वो कुछ इस टाइप से दिखता है. यहाँ पर ये मेल पार्ट है, फूल का ये मेल पार्ट है, ठीक है. ये है स्टेमन, पूरा मिला के हम स्टेमन बोलते हैं. नीचे का हिस्सा होता है फिलामेंट, ऊपर का पोर्शन होता है बच्चों एंथर. मैं यहाँ पर फोटो शेयर कर रही हूँ हिबिस्कस फ्लावर में जैसे कि प्रेजेंट होते हैं ना ये लोग स्टेमन पार्ट. आप लोग देखो, आप लोग देखे होगे तभी आप लोगों को आइडिया आ गया होगा. तो ये थर्ड नंबर होल होता है ऑन द इनसाइड ऑफ कोरोला. कोरोला का मतलब होता है बच्चों पेटल्स. तो पेटल्स के अंदर की तरफ से ये ऐसे करके निकला हुआ रहता है. दिस इज द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर. और जो इसमें जो एंथर होता है वैसे गोल सा लोब जैसे होता है और वो फिलामेंट से अटैच रहता है. और फिलामेंट और एंथर का यहाँ पर जो अटैचमेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं कनेक्टिव. क्या बोलते हैं? कनेक्टिव, ठीक है. तो ऐसे बोलते हैं कि एंथर इज अटैच टू फिलामेंट थ्रू कनेक्टिव, यहाँ कनेक्टिव होता है. अभी ईच एंथर इज 2 लोब्ड. हर एक एंथर जो होता है वो 2 लोब्ड होता है. ये हो गया पहला लोब, ये हो गया दूसरा लोब, ठीक है. इसमें 2 लोब्स होते हैं और हर एक लोब में आप लोगों को पॉलन सैक देखने को मिलेंगे. तो टोटल इसमें 1 2 3 4 4 पॉलन सैक देखने को मिल रहे हैं. मतलब पॉलन ग्रेन्स होता है ना, येलो येलो देखना है. हिबिस्कस में, मंदार के फूल में आप लोग येलो येलो लाइट कलर का, लाइट येलो कलर का हल्का हल्का पॉलन ग्रेन्स देखते होगे जो कि हाथ में भी लग जाता है. तो वो बच्चों को किस में रहता है? वो ये सैक में रहता है. इसको हम लोग बोलते हैं पॉलन सैक, ठीक है. तो हर एक एंथर में लोब होता है 2 और हर एक एंथर में ऐसे आप लोग देख सकते हो कि क्या होता है. बेसिकली 4 पॉलन सैक होता है और पॉलन सैक के अंदर में पॉलन ग्रेन्स फॉर्म होते हैं. पॉलन ग्रेन्स कैसे होते हैं? पॉलन ग्रेन्स एकदम फाइन पाउडरी, कहीं कहीं पर ग्रैनुलर भी ग्रेन्स टाइप वो लोग लग सकते हैं, छूने से दाना दाना टाइप वो स्ट्रक्चर होते हैं जिनमें मेल गैमेट्स होते हैं. कुछ सेल्स होते हैं जो कि रिप्रोडक्शन में मदद करते हैं, ठीक है. तो उनमें मेल गैमेट्स प्रोड्यूस होता है. कुछ सेल्स होते हैं, बार बार मैं बोल रही हूँ. तो पॉलन ग्रेन्स हम लोग को कहाँ पाए जाते हैं? हम लोग को पॉलन ग्रेन्स एंथर में मिलते हैं, ठीक है. मेल पार्ट में मिलते हैं, इसको याद रखना. अभी अगर फंक्शन देखेंगे हम लोग मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर का, तो एंथर अगर मैं मेल पार्ट तो पूरा यही है. इसका फंक्शन क्या है? जैसे कि ये एंथर है, एंथर प्रोड्यूस करता है पॉलन ग्रेन्स जो कि बेसिकली मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स जिसको हम गैमेट बोलते हैं वो कंटेन करके रखता है. आप लोग आगे पढ़ोगे. फिर जो फिलामेंट होता है, ये फिलामेंट के लिए बोल रहा है कि दिस फिलामेंट बेयर्स एंड सपोर्ट द एंथर. ये फिलामेंट के एंथर को पकड़ा हुआ रहता है, एंथर को सपोर्ट देता है और ऐसा पोजीशन में उसको पकड़ के रखता है. ऐसा पोजीशन में उसको वो मतलब ऐसे रखता है उसको कि ईजिली ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन्स हो सके. देखो अब बेसिकली बच्चों क्या होता है ना, जब पॉलिनेशन होता है तो ये जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं ना वो लोग एंथर से उड़ते हैं और ये लोग उड़ के फ्लावर के ये लोग स्टिग्मा में जाके लैंड करते हैं. दैट इज़ कॉल्ड पॉलिनेशन. एंथर से उड़ के फ्लावर के स्टिग्मा में जाके लैंड करना.
तो फिलामेंट क्या करता है, एंथर को इस पोजीशन में इस तरीके से पकड़ के रखता है कि वो इजीली अपना पॉलन ग्रेन्स को दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में ट्रांसफ़र करवा सके। ठीक है, तो ये इसका कुछ फंक्शन हो गया। अब कुछ ऐसे फ्लावर होते हैं जिनमें ना सिर्फ स्टेमन होता है, स्टेमन मतलब फीमेल पार्ट नहीं होगा, खाली मेल पार्ट होगा। अब मेल पार्ट होगा तो सिर्फ मेल पार्ट का बात नहीं कर रही हूँ, ऑब्वियसली पिस्टल पेटल्स प्रेजेंट होंगे, पंखुड़ियाँ होगी, सेपल्स होगा, ठीक है, लेकिन फीमेल पार्ट नहीं होगा, सिर्फ मेल पार्ट होगा, दैट मीन्स वो लड़का फ्लावर है ना। तो अगर इस टाइप का कोई फ्लावर है जिसमें आप लोगों को स्टेमन्स देखने को मिल रहे हैं लगे हुए, फीमेल पार्ट देखने को नहीं मिल रहा है, तो हम लोग उसको मेल फ्लावर बोलते हैं या फिर स्टेमिनेट फ्लावर। इसको याद रखना और अपने चारों तरफ अभी जो आप लोगों को फूल दिखेगा थोड़ा खोजना मेल फ्लावर है कि फीमेल फ्लावर है। ये चीज़ समझने के बाद ना खोजने में बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्ट लगता है। ठीक है, नाउ वेरिएशन इन एंड्रोसियम। अभी अलग अलग फूल में ना आप लोगों को अलग अलग तरीके से मेल पार्ट का अरेंजमेंट देखने को मिलेगा। अब जैसे कि नंबर ऑफ स्टेम का बात कर रहे हैं, स्टेमन का बात कर रहे हैं, तो बच्चों हर फूल में ना अलग अलग नंबर ऑफ स्टेमन देखने को मिलते हैं, किसी में ज़्यादा मिलेंगे, किसी में कम देखने को मिलेंगे। ठीक है, सो इट वेरीज फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर। जैसे कि कुछ कुछ ग्रासेस में बोल रहा है सिर्फ वन स्टेमन होता है, सिर्फ एक स्टेमन होगा, किसमें, कुछ कुछ ग्रासेस में। मैरीगोल्ड में फ़ोटो यहाँ पर आप लोग देखते रहो, मैं शेयर करते जा रही हूँ। मैरीगोल्ड में 50 से 100 स्टेमन्स हो सकते हैं, तो ये मेल पार्ट जो है 50 से 100 हो सकते हैं। हिबिस्कस में 46 से 101 मतलब 100 तक हो, 50 से 100 के बीच में ये लोग हो सकते हैं। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है मैक्सिकन ब्लड ट्रम्पेट, फ़ोटो मैं यहाँ पर शेयर कर दे रही हूँ। जैकरेंडस, इसमें 4 स्टेमन्स होते हैं। जितना भी यहाँ पर दिया है ना नंबर ऑफ स्टेमन्स, थोड़ा याद रखना उसको। और रोजेस में तो सेवरल डॉजन स्टेमन्स, रोजेस में तो बहुत ज़्यादा स्टेमन होते हैं, तो थोड़ा सा ये सब चीज़ें आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। तो ये तो नंबर ऑफ स्टेमन हुआ। अब है पोजीशन ऑफ स्टेमन विद इन अ फ्लावर। एक फ्लावर के अंदर में स्टेमन का पोजीशन, ठीक है, पोजीशन ऑफ स्टेमन विद इन अ फ्लावर, फ्लावर के अंदर में स्टेमन्स का पोजीशन पे यहाँ पर बात कर रहा है। तो स्टेमन्स में बी फ्यूज्ड एट देयर बेस विद द पेटल। अब देखो कैसे ये स्टेमन रह सकते हैं, बोल रहा है कि जो स्टेमन्स है वो लोग पेटल्स के साथ ऐसे फ्यूज्ड होके भी रह सकते हैं बेस की तरफ। कैसे बताते हैं डायग्राम के थ्रू। पेपर पेपर पेपर। अब जैसे कि ये हो गया पेटल, ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है कि जो स्टेमन्स है, ये जो मेल पार्ट है, वो यहाँ पर पेटल्स के बेस में यहाँ पर ऐसे उसके साथ लगा होके भी फ्यूज होके भी रह सकता है, मतलब ऐसे उसके साथ पूरा लगा होके भी वो रह सकता है। ठीक है, और ऐसे भी लग सकता है, ये आप लोगों को लगेगा कि वो पेटल से पूरा बाहर की तरफ निकल रहा है, या फिर ऐसे लगेगा कि दे में ओरिजिनेट नियर द बेस ऑफ द पेटल, पेटल के पास से निकल रहा है या फिर पेटल से निकल रहा है, मतलब अलग अलग टाइप से वो दिखता है बच्चों। उनका अरेंजमेंट का यहाँ पर बात कर रहा है। ठीक है, अलग अलग पेड़ में आपको अलग अलग टाइप से देखने को मिलेगा। अब पेट्यूनिया जो फ्लावर होता है उसमें फिलामेंट्स आर फ्यूज्ड विद द पेटल एंड द कंडीशन इज कॉल्ड एपीपेटलस। ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय एपीपेटलस। तो एपीपेटलस वो कंडीशन होता है जिसमें जो फिलामेंट्स होते हैं, ये फिलामेंट हो गया, ये एंथर हो गया, तो यहाँ फिलामेंट का बात कर रहा है। ये जो फिलामेंट होता है वो पेटल्स के साथ फ्यूज़ होता है, मतलब पेटल जो लगा हुआ है ना उसके साथ ऐसे लग के रहेगा, मतलब पूरा फ्यूज़ होके ये रहेगा। तो ये हम लोगों को पेट्यूनिया फ्लावर में देखने को मिलता है और इस कंडीशन को बोलते हैं एपीपेटलस। थोड़ा सा इसको याद रखना पड़ेगा। देन नेक्स्ट इज फ्यूज्ड और फ्री स्टेमन। अब स्टेमन किस टाइप से प्रेजेंट है, अलग अलग खिला खिला सा या फिर फ्यूज्ड है। सो अगर हम लोग ये देखेंगे तो यहाँ पर टोटल 4 टाइप्स दिया है। पहला है पॉलीएडल्फस एंड्रोसियम। पॉलीएडल्फस एंड्रोसियम मतलब यहाँ पर देखो स्टेमन्स जो है, स्टेमन्स मतलब पूरा मेल पार्ट, दे कैन बी फ्री एंड फिलामेंट्स आर यूनाइटेड। मतलब यहाँ पर बोल रहा है कि ये जो मेल पार्ट है ये लोग एकदम फ्री भी हो सकते हैं, खुले खुले भी, या फिर फिलामेंट्स लोग ऐसे यूनाइटेड हो सकते हैं। फिलामेंट्स लोग एकदम लग लग के चिपक के हो सकते हैं, जैसे कि मस्टर्ड में एंड बॉम्बैक्स में देखने को मिलता है। इस कंडीशन को बोलते हैं हम लोग पॉली एडल्फस एंड्रोसियम। देन मोनो एडल्फस में फिलामेंट में भी फ्यूज। ये जो फिलामेंट है, ये देखो ये फिलामेंट, हर किसी का फिलामेंट एकदम फ्यूज्ड है, और एंथर सबका फ्री है। ये सब एंथर्स जो है देखोगे सबका फ्री है, बाकी सबका फिलामेंट ऐसे फ्यूज्ड है। ये एक फिलामेंट है, यहीं से देखो ये एंथर निकला हुआ है, जैसा हिबिस्कस में देखने को मिलता है। तो इस कंडीशन को बोलते हैं मोनो एडल्फस एंड्रोसियम, मतलब फिलामेंट्स फ्यूज्ड है और एंथर्स अलग अलग एकदम फ्री, एंथर्स जुड़े हुए नहीं, एंथर्स एकदम फ्री है। एग्जाम्पल याद रखना। डाईएडल्फस एंड्रोसियम, डाईएडल्फस में देखो डायग्राम, देखो डायग्राम पूरा इंपॉर्टेंट एग्जाम में बनाने आता है। डाईएडल्फस एंड्रोसियम में बोल रहा है फिलामेंट्स आर यूनाइटेड इनटू 2 बंडल्स। फिलामेंट्स 2 हिस्सा में डिवाइड होता है, ये एक फिलामेंट हो गया पूरा और ये दूसरा फिलामेंट हो गया, और इनका जो एंथर होता है वो एकदम अलग रहता है। देखो कि एंथर अलग है, एंथर अलग है, एंथर अलग है, एंथर अलग है।
लेकिन फिलामेंट्स दो हिस्सा में यहाँ पर डिवाइड है। एग्जाम्पल पी में हो गया, ग्राम में हो गया, बीन्स में देखने को मिलता है। लास्ट है सिनजेनेसिस एंड्रोसियम। सिनजेनेसिस एंड्रोसियम में ऐसे देखने को मिलता है, अजीब दिख रहा है, सनफ्लावर में देखने को मिलता है। यहाँ पर फिलामेंट्स, ये देखो ये सब फिलामेंट्स है, फिलामेंट्स फ्री है लेकिन यहाँ पर सबका एंथर मिक्स हो गया है। एंथर यहाँ पर एकदम यूनाइटेड है लेकिन सबका फिलामेंट्स एकदम अलग अलग है, ठीक है। तो डायग्राम प्रैक्टिस करना। एग्जाम्पल सनफ्लावर है। अभी ये नेक्स्ट इज कार्पेल। कार्पेल यहाँ पर जो है वो है बच्चों डायनोसियम या फिर जाइनोसियम आप लोग बोल सकते हैं, जिसको हम पिस्टिल भी बोलते हैं। तो ये फीमेल पार्ट है, पिस्टिल, ये है फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, ठीक है। फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर ऐसे दिखता है। ये हो गया स्टिग्मा, देखो सबसे पहले माँ आती है ना, माँ रहती है, तो सबसे ऊपर वाला पार्ट को माँ बोलते हैं। फिर इसके बच्चे स्टाइल मारते हैं, ठीक है। सो ये नीचे वाला पार्ट जो है पहले माँ, देन बच्चे स्टाइल मारते हैं, तो ये पोर्शन स्टाइल। उसके बाद ये है ओवरी, ठीक है। ओवरी और अंदर में जो गोल गोल दिख रहा है दैट इज कॉल्ड ओव्यूल। बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए, जैसे कि जब फर्टिलाइजेशन होता है, पढ़ोगे फर्टिलाइजेशन क्या होता है, कैसे होता है। तो हम लोग जो जो फल खाते हैं ना, हम लोग सपोज कोई फल खा रहे हैं, तो अभी ये ओवरी हो गया और अंदर वाला हो गया ओव्यूल, ऐसे रहता है ना। बाहर वाला होता है ओवरी, अंदर वाला होता है ओव्यूल। लेकिन हम लोग जो फल खाते हैं, आप लोग सपोज एक फ्रूट खा रहे हो, जैसे आम खा रहे हो, ये बीज होता है। तो क्या होता है ना, फर्टिलाइजेशन में जो ओवरी होता है, ओवरी पहले जो फीमेल पार्ट होता है ओवरी, वो ओवरी कन्वर्ट हो जाता है वो ईटिंग पार्ट में, एडिबल पार्ट में। हम लोग जो फ्लावर जो हम लोग खाते हैं, जो फ्रूट खाते हैं, जो एडिबल पार्ट है, जो खाने वाला हिस्सा है, वो ओवरी होता है। तो ओवरी कन्वर्ट टू फ्रूट एंड ओव्यूल, अंदर के जो ओव्यूल होते हैं दैट कन्वर्ट्स टू सीड, वो बीजा में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। पढ़ोगे आगे आगे, तभी आप लोग ये फीमेल पार्ट के बारे में पढ़ोगे। फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट होता है। तो एक प्लांट में सबसे अट्रैक्टिव पार्ट होता है बच्चों फ्लावर। फ्लावर का फीमेल पार्ट को हम लोग बोलते हैं पिस्टिल, बिंदी है फीमेल लगाती है, तो पिस्टिल फीमेल पार्ट। और ये सबसे फोर्थ एंड इनर मोस्ट होल ऑफ द फ्लावर है, सबसे अंदर की तरफ का ये होल है, ठीक है। अच्छा, कलेक्टिवली द कार्पल्स फॉर्म जाइनोसियम एंड इट प्रोड्यूसेस फीमेल गैमेट्स। कलेक्टिवली हम लोग अगर बहुत सारे ये कार्पल्स है, तो हम मतलब फीमेल पार्ट है, तो हम लोग उसको क्या बोल सकते हैं, जाइनोसियम बोल सकते हैं। और यही जो फीमेल पार्ट होती है ना, ये लोग फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करते हैं विच इज़ एसेंशियल फॉर रिप्रोडक्शन। ओके, सबसे पहले स्टिग्मा के बारे में देखते हैं। तो स्टिग्मा ये पार्ट होता है। तो स्टिग्मा वो हिस्सा है जहाँ पर आके पॉलन ग्रेन्स लैंड करता है। तो आप लोग पढ़े थे, ये एंथर होता है। एंथर में यहाँ पर पॉलन ग्रेन्स होता है। तो पॉलन ग्रेन्स ऐसे उड़ के आते हैं फीमेल पार्ट में, किधर लैंड करते हैं, स्टिग्मा में। तो स्टिग्मा एकदम ब्रॉड सा होता है, चौड़ा सा होता है, फेदरी होता है। तो ऐसा बना रहता है ताकि इजीली वो पॉलन ग्रेन्स को कलेक्ट कर सके, इजीली वो पॉलन ग्रेन्स को पकड़ सके। देन स्टाइल, स्टाइल ये नीचे वाला पोर्शन को हम लोग बोलते हैं। ओके, स्टाइल हम लोग ये पोर्शन को बोलते हैं, इट लाइज बिलो स्टिग्मा। एंड स्टाइल ऐसा हिस्सा है जो कि स्टिग्मा एंड ये ओवरी को कनेक्ट करके रखता है, ठीक है। देन ओवरी, ओवरी ये बेसल पार्ट होता है, ये नीचे वाला पार्ट को हम बोलते हैं ओवरी। और ओवरी के अंदर में बच्चों सीड, या फिर आप लोग उसको ओव्यूल बोल सकते हो, वो ओव्यूल्स कंटेन होता है। तो सिंपल है। एंड फीमेल गैमेट्स जो होते हैं वो ओव्यूल में डेवलप होते हैं। फीमेल गैमेट जो नहीं बोल रहे थे हम लोग, रिप्रोडक्शन में मदद होता है, तो फीमेल गैमेट्स ये ओव्यूल में ही डेवलप होते हैं। दाना दाना दिख रहा है, इसी में डेवलप होते हैं। अभी कुछ फ्लावर अगर ऐसे हैं जिसमें सिर्फ फीमेल पार्ट है, मेल पार्ट नहीं है, तो हम लोग उसको कार्पेलेट फ्लावर बोलेंगे। जैसे कि सपोज हमारे पास एक फ्लावर है, ठीक है, हमारे पास एक फ्लावर है, उसमें आपको सेपल्स देखने को मिल जाएंगे, पेटल्स देखने को मिल जाएंगे, और साथ में आपको ये फीमेल पार्ट दैट इज पिस्टल देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको मेल पार्ट देखने को नहीं मिलेगा। और ऐसा फ्लावर दिख रहा है जिसमें सिर्फ फीमेल पार्ट प्रेजेंट है, तो हम लोग उसको कार्पेलेट फ्लावर बोलते हैं। और अगर मेल पार्ट वाला था तो स्टेमिनेट फ्लावर हम लोग उसको बोलते थे। तो ये दोनों याद रखना। अब फंक्शन देख लेते हैं कि फीमेल पार्ट का फंक्शन क्या होता है। सो बेसिकली जो ओवरी होता है उसके अंदर में ओव्यूल्स होता है, यहाँ पर बनाते हैं। ओके, तो ये ओवरी है, ओवरी के अंदर में होता है ओव्यूल्स, और ओव्यूल्स जो होते हैं वो एग सेल होते हैं जो कि रिप्रोडक्शन में मदद करते हैं। स्टिग्मा ऊपर होता है, स्टिग्मा। स्टाइल ये है, स्टाइल स्टिग्मा को ऐसे होल्ड करके रखता है, ऐसे पोजीशन में कि वो आराम से पॉलन ग्रेन्स को रिसीव कर सके। और स्टिग्मा होता है हमेशा पॉलन ग्रेन्स रिसीव करने के लिए बना रहता है, और वो थोड़ा सा फेदरी और इस तरह से चौड़ा इस टाइप का रहता है ताकि वो इजीली पॉलन ग्रेन्स को रिसीव कर सके, ठीक है, पॉलन ग्रेन्स को वो कैच कर सके। नाउ वेरिएशन इन गाइनोसियम या फिर जाइनोसियम। अब इसका भी डायग्राम देखती हूँ बना हुआ है क्या बुक में।
ओके नहीं दिया है। चलो वेरिएशन इन फीमेल पार्ट देख लेते हैं कि अब कार्पल्स में डिपेंड करता है कितना कार्पल्स है फ्लावर में कितना फीमेल पार्ट होता है। अगर एक फ्लावर है जिसमें सिर्फ एक ही पिस्टिल है, सपोज एक ही पिस्टिल है फ्लावर में, एक फूल में सिर्फ एक ही फीमेल पार्ट देखने को मिल रहा है एक फूल में, तो हम लोग उसको मोनोकार्पलरी बोलते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं उसको, मोनोकार्पलरी, जो कि पीज में और बीन्स में देखने को मिलता है। अगर कोई फूल में 2 ठो कार्पल्स है, 2 फीमेल पार्ट, 2 पिस्टिल देखने को मिल रहे हैं, तो बाइकार्पलरी, एग्जाम्पल मस्टर्ड, इसमें सिंपल है। और अगर 2 से ज़्यादा है तो पॉलीकार्पलरी, जैसे कि लेडीज फिंगर में, मैग्नोलिया में, ये सब में देखने को मिलता है। ठीक है। नाउ पोजीशन ऑफ द ओवरी इन अ फ्लावर में ये ओवरी लोग किस टाइप से कैसे अरेंज रहते हैं, तो थोड़ा सा वो पोजीशन भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले पोजीशन को यहाँ पर हाइपोगाइनी बोला है। हाइपोगाइनी जिसमें सुपीरियर ओवरी। अब तो ये देख के समझ में आ जाता होगा कि ओवरी सबसे ऊपर होगा। 4 होल्स में से ओवरी जो है यहाँ पर 4 होल्स की कंपैरिजन ओवरी का जो यहाँ पर प्लेसमेंट है वो ऊपर होगा। अब यहाँ पर लिखा हुआ है देखो, हाइपोगाइनी मतलब व्हेन द ओवरी इज अटैच्ड अबव द अटैचमेंट ऑफ अदर 3 होल्स। यहाँ पर ये एक होल हो गया सेपल, ये हो गया पेटल यहाँ से निकला है, और यहाँ पर ये आपका ये मेल पार्ट निकला है। तो ये 3 होल्स हो गए। तीनों होल्स में से देखोगे ओवरी जो है उसका पोजीशन सबसे ऊपर है। तीनों होल्स जहाँ से निकल रहे हैं ओवरी सबसे ऊपर जगह से निकल रहा है। तो अगर यहाँ पर ओवरी का पोजीशन कैसे है, इट इज अटैच्ड अबव द अटैचमेंट ऑफ द अदर 3 होल्स, दैट इज कैलिक्स, कोरोला एंड एंड्रोसियम। कैलिक्स होता है सेपल, कोरोला होता है पेटल, और ये है मेल पार्ट। तो अगर इस टाइप से ओवरी है तो हम लोग इस कंडीशन को बोलेंगे सुपीरियर ओवरी, मतलब इस ओवरी को बोलेंगे सुपीरियर ओवरी, एंड द कंडीशन इज कॉल्ड हाइपोगाइनी, एंड द कंडीशन इज कॉल्ड व्हाट, हाइपोगाइनी। एग्जाम्पल चाइना रोज मतलब हिबिस्कस में देखने को मिलता है, मस्टर्ड में, सिट्रस जो खट्टे खट्टे जो होते हैं ना, लेमन वेमन, उनमें ये चीज़ देखने को मिलता है। नेक्स्ट कंडीशन इज एपिगाइनी। एपिगाइनी का मतलब यहाँ पर दिया है इंफीरियर ओवरी, मतलब ये देखो 3 होल्स देखो, सेपल, ये हो गया पेटल, और ये हो गया आपका मेल पार्ट। इन तीनों जहाँ से निकले हैं ओवरी उनके नीचे में प्लेस्ड है ना। तो यहाँ पर उसका उल्टा है, व्हेन ओवरी इज बिलो द लेवल ऑफ अटैचमेंट ऑफ अदर 3 होल्स, तो हम लोग इस ओवरी को बोलेंगे इंफीरियर ओवरी, एंड द कंडीशन इज कॉल्ड एपिगाइनी। एग्जाम्पल सनफ्लावर, कुकुम्बर, ये सब में होता है। इसका डेफिनेशन थोड़ा ध्यान रखना और एग्जाम्पल थोड़ा याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज पेरीगाइनी। पेरीगाइनी का मतलब इंटरमीडिएट और हाफ इंफीरियर ओवरी, मतलब यहाँ पर डायग्राम अगर देखेंगे हम लोग इस टाइप से, इंटरमीडिएट, ये डायग्राम देखो। अब ये क्या है हम लोग वो देखते हैं। When the ovary is surrounded by a receptacle, मतलब ओवरी की दूसरी तरफ चारों तरफ रिसेप्टिकल प्रेजेंट है, which grows to form a cup shaped structure up to the midway of the ovary, and the other 3 holes sprout out from the receptacle rim। ऐसे ये ओवरी के चारों तरफ में देखोगे तो ये सब ये रिसेप्टिकल है, ये पोर्शन क्या है, रिसेप्टिकल है, सराउंडेड है उसके हाफ तक, और ऐसा लग रहा है कि रिसेप्टिकल, जैसे कि ये पूरा रिसेप्टिकल है तो रिसेप्टिकल की रिम से, जैसे कि ये रिसेप्टिकल ये पोर्शन है तो इसके रिम से यहाँ से बाकी 3 होल्स निकले, जैसे कि सेपल्स यहीं से निकला है, देखो लग रहा है ना, सेपल्स यहीं से निकला है, पेटल्स यहीं से निकला है, और ये आपका मेल पार्ट भी यहीं से निकला है। तो यहाँ पर अगर इस टाइप का कंडीशन है कि आप लोगों को लग रहा है कि रिसेप्टिकल जो है वो कप शेप स्ट्रक्चर बन गया है, ठीक है, ओवरी चारों तरफ से रिसेप्टिकल से सराउंडेड है, अप टू द मिडवे ऑफ द ओवरी, ओवरी के आधा तक वो रिसेप्टिकल पूरा फूल के था उसके चारों तरफ में, एंड ऐसा लग रहा है कि बाकी 3 होल्स जो है वो रिसेप्टिकल के रिम से बाहर निकल रहे हैं, तो इस ओवरी को बोलते हैं हम लोग हाफ इंफीरियर ओवरी, और कंडीशन को बोलेंगे हम लोग पेरीगाइनी। एग्जाम्पल पी है, बीन्स है, एक्सेट्रा, और इस टाइप के फ्लावर को बोलते हैं पेरीगाइनस फ्लावर। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज प्लासेंटेशन, बहुत सिंपल है ये। देखो प्लासेंटेशन क्या होता है, अभी आप लोग ओवरी एंड ओव्यूल देखे हो, अभी हम लोग ये पढ़ें, ये आपका फीमेल पार्ट है, ये सपोज ये पूरा हो गया ओवरी, अंदर में होता है ओव्यूल। हम लोगों को पता है कि ओव्यूल, ओवरी जो होता है उसके अंदर में ओव्यूल्स होता है, एग सेल्स हम लोग उसको बोलते हैं। अच्छा, अब सपोज ये बच्चों ओवरी है और ये अंदर में क्या है, ओव्यूल्स है। अभी हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि ओवरी के अंदर में ये ओव्यूल्स लोग ऐसे अटैच्ड है, तो ओवरी के अंदर में ओवरी का वॉल होगा, है ना, अंदर में ये लोग ऐसे दाना दाना जैसे घुसे घुसे हुए रहेंगे। तो द एरिया ऑफ ओवरी वॉल, द एरिया ऑफ ओवरी वॉल जहाँ पर ये ओव्यूल्स लोग अटैच्ड है उसको बोलते हैं प्लासेंटा। एंड ये जो पूरा अरेंजमेंट है किसका, प्लासेंटा का, विद इन दी ओवरी, ओवरी के अंदर में जिस हिसाब से ये ओव्यूल लोग अपने अपने आप को लगा के रखे हैं या फिर जिस हिसाब से प्रेजेंट है, उस अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं प्लासेंटेशन। इसमें खाली इतना ही ये भी याद रखना है, ज़्यादा भी कोर्स में नहीं है।
और ये भी जितना दिया है उतना ही याद रखना है। इनफ्लोरेसेंस, इनफ्लोरेसेंस का मतलब होता है ग्रुप और क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स ऑन द ब्रांच ऑफ अ प्लांट। पेड़ के ब्रांच में फ्लावर का गुच्छा, फ्लावर किस टाइप से प्रेजेंट होता है, बहुत सारे फूल लोग रहते हैं ना, तो फूल का वो ग्रुप को ऑन द ब्रांच ऑफ द प्लांट इज नोन एज इनफ्लोरेसेंस। और ये दो टाइप का होता है, रेसमोस एंड साइमोस। तो ये आप लोगों का हायर क्लासेस में ज़्यादा अभी है ही नहीं, ठीक है, आप मतलब हायर क्लासेस में पढ़ोगे। तो इनफ्लोरेसेंस का डेफिनेशन एंड टाइप्स याद रखना, प्लासेंटेशन क्या होता है, प्लासेंटा क्या होता है वो याद रखना, और बाकी आपको पूरा अच्छे से जो जो मैं बताई हूँ पूरा करना पड़ेगा। तो बच्चों ये चैप्टर आपका हो गया कंप्लीट। इसके बाद हम लोग पॉलिनेशन चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से करना। थैंक यू।